नमस्ते, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ब्रह्मगीत गाइडेंस नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन विषय पर आधारित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो ये जो आज का सेशन है, ये तमाम आगामी नर्सिंग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरआरबी, नॉट सेट और अदर स्टेट नर्सिंग एग्जाम एवं एएनएम के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द कॉज ऑफ पीएम? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है पॉवर्टी, ऑप्शन बी है लार्ज साइज फैमिली, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ। देखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मुख्य कारण क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, ये एक कारण है। लार्ज साइज फैमिली, देखिए लार्ज साइज फैमिली कोई एक पार्टिकुलर कारण नहीं होता। अगर आप संपन्न हैं तो आप अपनी फैमिली की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लार्ज होने पर भी पूरा कर सकते हैं, तो ये कारण नहीं होगा। ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, देखिए इन्फेक्शन की अवस्था में, संक्रमण की अवस्था में हमारे शरीर में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर होगा, बोथ, यानी ए एंड सी बोथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, परसेंटेज ऑफ ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन। ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन का जो परसेंटेज है वो कितना होगा? ए ऑप्शन ए है 71 to 80%, ऑप्शन बी है 61 to 70%, ऑप्शन सी है 50 to 60%, ऑप्शन डी है लेस देन 50%। तो इसका सही आंसर होगा 70 to 80%, ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ ए माल न्यूट्रिशन चाइल्ड। देखिए एक शिशु जो माल नरिश है, जो कुपोषित है, उसकी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होगा? तो बात करते हैं ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बिलो 11.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बिटवीन 10 टू 13 सेंटीमीटर। देखिए लगभग इसमें सभी आंसर सही है, लेकिन हम बात करेंगे लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। ये इसका एक मिनिमाइज वैल्यू होती है कि अगर किसी बच्चे का जो आर्म सर्कमफ्रेंस है वो 12.5 से कम है तो वो माल नरिश माना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, मसल वास्टिंग इन मरासमस स्टार्ट्स फ्रॉम। देखिए मरासमस की अवस्था में जो हमारी मसल्स हैं वो कहाँ की वास्ट होने लगती हैं? तो ऑप्शन ए है एक्सिला एंड ग्रोइन की, ऑप्शन बी है फेशियल मसल, ऑप्शन सी है एब्डोमिनल मसल्स, ऑप्शन डी है चेस्ट मसल्स। देखिए मरासमस की अवस्था में एक्सिला और ग्रोइन की जो मसल्स हैं, ग्रोइन की जो मसल्स हैं वो आपकी वास्टिंग होने लगती हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लो प्रोटीन डाइट लीड्स टू। अगर हम अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा कम लेते हैं तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए है मरासमस, ऑप्शन बी है कॉन्सर्कर, ऑप्शन सी है मरासमस एंड कॉन्सर्कर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से कॉन्सर्कर नामक डिसीज हो जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कॉन्सर्कर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में कौन सा डिसऑर्डर मुख्य रूप से न्यूट्रिशन की अधिकता के कारण होता है सिवाय? देखिए इसमें इन चारों में हमको वो बताना है कि भाई कौन सा डिसऑर्डर न्यूट्रिशन की अधिकता से नहीं होता है। तो हाइपरविटामिनोसिस, हाइपरविटामिनोसिस का मतलब है विटामिन की अधिक मात्रा हो जाना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ओबेसिटी, मोटापा, ये भी नहीं होगा, इसमें फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। फ्लोरोसिस, ये फ्लोरीन की अधिकता होती है। देखिए ओस्टोमलेशिया, ये जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है ये ओवर न्यूट्रिशन से नहीं होता बल्कि डिफिशियंसी से होता है। विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी से ओस्टोमलेशिया हो जाता है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बेरी बेरी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन बी 1, ऑप्शन सी है विटामिन सी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पिछली परीक्षाओं में एएनएम में पूछा भी गया है। देखिए, विटामिन डी ये रिकेटस के लिए मान्य है, विटामिन ए ये आई डिसऑर्डर के लिए मान्य है, विटामिन सी स्कर्वी के लिए मान्य है, लेकिन हाँ विटामिन बी 1 ये बेरी बेरी से हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू ए कंडीशन कोल्ड गोइटर, एनीमिया, टिटेनाई, स्कर्वी। कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से एक अवस्था उत्पन्न होती है, वो कौन सी होती है? यहाँ है गोइटर। देखिए, गोइटर मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से हो सकता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी से टिटेनाई, क्योंकि टिटेनस जो है ये एक बोन डिसीज है, तो ये कैल्शियम की कमी से हो जाता है। बात करते हैं सिवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन इन यंग चिल्ड्रन इज डिफाइन एज। यंग चिल्ड्रन में जो सिवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है वो किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? ऑप्शन ए है वेट फॉर एज, जेड स्कोर लेस देन 3, ऑप्शन बी है हाइट फॉर एज, जेड स्कोर लेस देन 3 एंड एडिमा, ऑप्शन सी है हाइट फॉर एज, जेड स्कोर लेस देन 3 और वेट फॉर हाइट लेस देन 3 और ओडिमा। ये कह रहा है ऑप्शन डी हाइट फॉर एज, जेड स्कोर लेस देन 3 और वेट फॉर एज लेस देन 3 और ओडिमा। देखिए, यहाँ पर सी और डी लगभग सेम आंसर है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी और डी दोनों ही होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मेगालोप्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू ए डिफिशियंसी ऑफ। मेगालोप्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन या फोलिक एसिड। देखिए, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया मुख्य रूप से फोलिक एसिड की कमी से होता है, तो यहाँ जो आंसर है वो डी सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइनोकोबालामिन इज कॉल्ड एज। साइनोकोबालामिन को जाना जाता है या साइनोकोबालामिन को कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी 2, ऑप्शन बी विटामिन बी 3, ऑप्शन सी विटामिन बी 6, ऑप्शन डी विटामिन बी 12। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन बी 12। ऑस्टियोमलेशिया इज सीन यूजुअली इन। ऑस्टियोमलेशिया देखा जाता है मुख्य रूप से बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, अब 5 ईयर चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन या 12 to 14 ईयर चिल्ड्रन। देखिए, यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया अगर देखा जाता है कॉमनली वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में देखा जाता है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज ए विटामिन सी डिफिशियंसी। निम्नलिखित में से विटामिन सी की डिफिशियंसी यानी है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए जॉइंडिस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी इसका सही आंसर होगा स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 14, द मिनरल इज असेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल एंड ए डिफिशियंसी माइट कोज। देखिए, हेल्दी रेड ब्लड सेल और डिफिशियंसी के लिए जो उत्तरदायी है मुख्य रूप से आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन और क्रोमियम में आयरन होगा, क्योंकि आयरन की कमी से ही मुख्य रूप से बोन ग्रोथ डेवलप होता है, और बोन ग्रोथ के डेवलप के कम हो जाने की वजह से ब्लड सेल्स प्रॉपर रूप से बन नहीं पाती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कैल्शियम डिफिशियंसी कॉजेज। कैल्शियम डिफिशियंसी कॉजेज। कैल्शियम डिफिशियंसी का कारण है टिटेनाई, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, जिटर, जेटरीनेस,
ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसमें कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से सारी चीजें होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही आंसर आएगा। आईसीडी कवर्स अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, अडल्ट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कम राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी? यह 1993, ए ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 2001। तो इसका सही आंसर होगा 1993। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी एब्जॉर्ब सनलाइट, वाटर, आयरन या फिर कैल्शियम। विटामिन डी किसके एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है? देखिए सनलाइट विटामिन डी का ऑप्शन मतलब सोर्स होता है। वाटर विटामिन डी की विटामिन डी इज अ फैट सोल्युबल विटामिन, नॉट अ वाटर सोल्युबल विटामिन। तो यहाँ वाटर एब्जॉर्ब की तो बात ही नहीं होगी। ऑप्शन सी आयरन। देखिए विटामिन डी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। तो कैल्शियम इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। फीचर्स ऑफ रिकेटस इन चिल्ड्रन आर बोसिंग ऑफ हेड, डिलेड eruptions ऑफ सेकेंडरी टीथ, स्यूडो पैरालिसिस या लिथर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोसिंग ऑफ हेड। तो ये था आज का हमारा सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे, और आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ तब तक के लिए नमस्कार।